नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। वंदना म्यूजिक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अभी संगीत गायन का बोर्ड का एग्जाम हुआ है। यदि हमारे बच्चों ने हमारे चैनल पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो पढ़ी थी, यदि आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि वही सारे टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताए थे। बच्चों, अब हमारे पास संगीत वादन के बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और बच्चों के कमेंट भी आए हैं कि मैडम हमारे भी सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो बच्चों, आज हम आपको संगीत वादन कक्षा 10 का जो संगीत वादन का एग्जाम होगा उसके लिए हम आपको आज इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि कौन कौन से बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे। पहले तो बच्चों, आप संगीत वादन का जो पेपर होगा उसका आप मेजरमेंट समझिए कि किस तरह से आपका पेपर आएगा, किस तरह से बनेगा। आपके जो बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो 20 नंबर के होंगे, अति लघु प्रश्न आएंगे वो 14 नंबर के, और बच्चों लघु आएंगे आपके 20 नंबर के, और आपके जो दीर्घ प्रश्न है वो आएंगे आपके 16 नंबर के। टोटल आपका हो जाता है 70 का। इस तरह से आपके पेपर का डिवाइडेशन होगा, ठीक है ना बच्चों। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे नोट करिए कि आपको क्या क्या किन किन टॉपिकों से आपको पढ़ाई करनी है जिससे आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है ना बच्चों। चूंकि अब एग्जाम में टाइम कम है, 28 मार्च को आपका पेपर है 10th का संगीत वादन का, टाइम भी इतना नहीं है, तो आप एक ट्रिक से समझिए कि आपको कितना याद करना है और कैसे आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं। सबसे पहला काम, आपका टॉपिक है ताल और आपका सब्जेक्ट भी है वादन। वादन में आप ये समझ लीजिए कि आप तालें कौन कौन सी नोट कर लीजिए। तीव्रा, रूपक, कहरवा, दादरा, चार ताल, तीन ताल, और एक ताल। बच्चों, आपकी सिलेबस में 7 ताले हैं। बच्चों, आपकी सिलेबस में 7 ताले हैं और आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है यही ताल का है। यदि आपने इन ताल के 7 तालों को अच्छे से लर्न कर लिया, इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, टाइम इतना आपके पास पर्याप्त है कि आप इन तालों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तालों से ही बच्चों आपके एक चीज बहुत अच्छी बताने जा रही हूँ। इन तालों को यदि आपने अच्छे से लर्न कर लिया, अच्छे से मतलब तालों में मात्राएं कितनी है, इन तालों के विभाग कितने हैं, कौन सी मात्रा पर ताली आती है, कौन सी मात्रा पर खाली आती है, किसके साथ बजाई जाती है, और जैसे 2 तालों का योग। एक चीज और बताती हूँ, जैसे तीव्र ताल में मात्राएं कितनी होती हैं, आप तालों की मात्राएं समझ लीजिए। तीव्र ताल में बच्चों आपकी 7 मात्राएं, रूपक में 7, कहरवा में 8, दादरा में 6, चार ताल में 12, 3 में 16 और 1 में 12। ये आपकी मात्राएं हैं। आपके प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, वो विकल्पीय है। देख लीजिए आप कि तीव्र ताल में कितनी मात्राएं हैं। ऑप्शन में दे दिया जाएगा 2, 4, 7, 1। यदि आपको पता होगा कि मात्रा एग्जैक्ट कितनी है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। और इन्हीं से आपके अति लघु बनेंगे, इन्हीं से आपके लघु बनेंगे और इन्हीं से आपके दीर्घ बनेंगे। होगा क्या कि ताल के प्रश्न को आपको घुमा के दे दिया जाएगा, तो आपको करना क्या है, इन 7 ही तालों को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। हर छोटी से छोटी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। इन 7 तालों के एक्स्ट्रा आपको कोई भी ताल देखने को नहीं मिलेगी बच्चों। इन तालों में ही आपको अगर दीर्घ क्वेश्चन बनाना होगा, जिसको लॉन्ग आंसर बोलते हैं, लॉन्ग आंसर में आपका हो सकता है 4 ताल ले ली जाए, 3 ताल ले ली जाए, 1 ताल ले ली जाए। इन तालों से ही आपका लॉन्ग आंसर बनेगा। लॉन्ग आंसर की ताल है ये, जिनसे आपका लॉन्ग आंसर बनेगा। कितनी है?
यही हम 4 ताल ऐड किए देंगे। 4 ताल, 1 ताल और 3 ताल, इनमें से आपका लॉन्ग आंसर पूछ लिया जाएगा। लॉन्ग आंसर कैसे पूछते हैं? लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाता है कि 4 ताल या 3 ताल का परिचय ठेका दुगुन चौगुन सहित दीजिए, ये आपका लॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपके लघु और बहुविकल्पीय सारे इन्हीं से बनेंगे। बच्चों एक तरीके से बहुविकल्पीय और पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपका पूछ लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए अगर हमसे पूछ लिया कि कहरवा और 3 ताल की मात्रा का योग बताइए। योग मीन्स जोड़ना, योग बताइए, क्या होगा इनका आंसर? आपको ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, हमारे सामने ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव दे दिए 20, 24, 5 और 15। अब यदि आपको कहरवा और कहरवा और 3 ताल दोनों की यदि आपको मात्राएं सही पता होंगी तो आप इनका एग्जैक्ट योग आसानी से बता सकते हैं, और नहीं पता होगी तो फिर नहीं आपका बता पाएंगे। आपको करना क्या है, 3 ताल की 16 और यहाँ प्लस 8 कितनी हो गई? आप क्लियर आंसर 24 लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बच्चों को बहुविकल्प में पूछ लिए जाते हैं। कभी दादरा और 4 ताल, कभी 1 ताल और रूपक ताल, इनका योग पूछ लिया जाता है। आपको किसी भी ताल का योग पूछा जाए बच्चों, कभी कभी तो ना 3-3 तालों के योग भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हमें चाहे किसी भी तरह से एग्जामिनर जो एग्जाम का जो आपका पेपर बनाया गया है वो किसी भी तरीके से बनाया गया हो, यदि हमें उसकी थ्योरी पता है, यदि हम जानते हैं कि रूपक ताल में 7 होती है, तीव्रा में 7 होती है, 1 ताल में 12 होती है, 4 ताल में 12 होती है, 3 ताल में 16 होती है, तो आप किसी का भी ऐड कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? यहीं से आपके बहुविकल्पीय तैयार हो जाएंगे और यहीं से आपके लघु और अति लघु भी तैयार हो जाएंगे। आगे देखिए बच्चों कि और तालों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारा पूछ लिया कि 3 ताल में कितनी ताली तथा कितनी खाली होती है? कैसे पता चलेगा? जब आप उसका परिचय याद करेंगे। जब आप उसका परिचय याद करेंगे तो पता चलेगा ताली कितनी होती है। ताली हमारी 3 होती है और खाली हमारी 1 होती है। ताली कौन कौन सी मात्रा पर होती है? ताली हमारी 1, 5, 13 पर होती है। 1, 5, 13वीं मात्रा पर होती है बच्चों। जब उसमें 16 मात्रा है तो 1, 5, 13 मात्रा पर ताली होती है और खाली हमारी 9वीं मात्रा पर होती है। ये कैसे पता चला? ये हमें लर्न करके पता चला। जब आप उस चीज को याद करोगे तो पता चलेगा। यदि आपने बच्चों 7 ताला है, इन 7 तालों के परिचय इसी तरह याद कर लिए बच्चों, सारे क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं कि 3 ताल में, 4 ताल में, 1 ताल में, रूपक ताल में ताली और खाली किस मात्रा पर है, दोनों का योग क्या है, दोनों में मात्राएं कितनी है, विभाग कितने हैं। सारे बच्चों क्वेश्चन आपको 28 तारीख के पेपर में यही देखने को मिलेंगे। तो आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा कि 7 तालों को अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज करना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखना। 7 ताले बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक कि आपको दूसरा टॉपिक क्या लर्न करना है। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि पहला टॉपिक आपका क्या है जो आपको अच्छे से लर्न करना है। ताले हम आपको पूरी बता चुके हैं। पहला टॉपिक जो हमने आपको डिटेल कर दिया है वो है हमारा ताल। दूसरा है बच्चों टिप्पणी वाला, जो आपका संगीत गायन के पेपर में भी आया था। वो राग से संबंधित जो पारिभाषिक शब्द थे उनकी टिप्पणियां थी। आपको इसमें तबला शास्त्र जो होता है ना, उससे संबंधित शब्दों की टिप्पणी आपको करने को मिलेंगी। उनमें कौन कौन से आपको शब्द मिलेंगे जिनकी आपको परिभाषाएं देनी है, वो शब्द आप नोट कर सकते हैं।
सम, खाली, ताली, टुकड़ा, कायदा, परन, तिहाई और पेशका। इन 6 में आपको आपके एग्जाम में जो आएंगी उन 6 से ज्यादा आपको नहीं आएंगी। अगर आपने इन 6 की परिभाषाएं तैयार कर ली तो बच्चों जो आपका टिप्पणी से संबंधित जो लॉन्ग आंसर आता है वो भी क्लियर हो जाएगा, और लघु में यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो आप लघु का पोर्शन भी क्लियर कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, दोनों में तुलना पूछ ली जाती है। तुलना में आपको क्या करना है, तुलना में आपको दोनों के जो लक्षण है, दोनों की जो परिभाषाएं हैं वो आपको लिख देनी है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टुकड़ा और कायदा दोनों की परिभाषा अंतर लिखिए, इनमें दोनों में अंतर लिखिए। आप दोनों की हेडिंग डालिए, एक साइड आप टुकड़ा हेडिंग डाल लीजिए, एक साइड आप परन या कायदा हेडिंग डाल लीजिए। इधर इनकी कुछ नहीं तो इधर इनकी परिभाषा लिख दीजिए, इधर इसकी लिख दीजिए। दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा और आपका लॉन्ग आंसर लघु का आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आपके 2 टॉपिक हुए, पहला ताल, दूसरा टिप्पणी, तीसरा है बच्चों आपका जीवनी। और जीवनी में ही बच्चों आपको जैसे कह सकते हैं ना कि पूछ लिया जाएगा जीवनी में ही आपको, जैसे नंबर 1 तो आपको तानसेन, अमीर खुसरो, और निबंध, इन 2 को आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और चौथा टॉपिक में आपको दे दिया जाएगा निबंध। निबंध में आपका जीवन और संगीत से संबंधित ही दिया जाएगा। पांचवा है आपका जो आप सीख रहे हो। बच्चों कभी कभी कुछ क्वेश्चन किस तरह से पूछ लिया जाता है, इस चीज में हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने अपने पाठ्यक्रम में जिस वाद्य यंत्र को सीखा है, आपने अपने पाठ्यक्रम में जिस वाद्य यंत्र को सीखा है उसका परिचय अंगों सहित दीजिए, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सचित्र वर्णन कीजिए। अब हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या सीखा, ये वाला जो दिमाग चलता है ना। तो बच्चों आपका यहीं से क्लियर हो रहा है जब आपका संगीत वादन है, वादन में भी आपको पता होगा कि आप तबला सीख रहे हैं, या बच्चों आप पखावज सीख रहे हैं, या फिर आपका सितार है, कुछ भी है। अगर हमारे तबले वाले बच्चे हैं तो उनको पता होगा, तो उन्हें क्या करना है कि तबले की उत्पत्ति, तबले के अंग में जितना भी आता है, हमारे गट्टे कितने होते हैं, हमारी बद्दी कितनी होती है, हमारी स्याही का प्रयोग कैसे होता है, हमारे लब, चाटी, जितने भी उसके अंग हैं उन सबका हम किस तरह से विवेचन करें। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? ये आपका आ जाता है अपना जो पाठ्यक्रम में जो सीखा है, जो वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का परिचय। ये बच्चों हमेशा आपको लॉन्ग आंसर में देखने को मिलेगा, ये आपको लॉन्ग आंसर में देखने को मिलेगा। तो देखा जाए आपके मेन आपके 5 टॉपिक है, इनमें ही आपका पूरा जो आपका संगीत वादन का पेपर है इनमें ही आ जाएगा। ताल हमने आपको नोट करा दी है, तीव्रा, रूपक, 3 ताल, 4 ताल, कहरवा, दादरा और 1 ताल। बच्चों यदि आपने इतना जो भी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, यदि आपने इतना रिवाइज कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और मोस्टली बहुत ज्यादा मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप तालों पर फोकस करिए। यदि आपने इन 7 तालों को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा। तो कोशिश करिए कि बच्चों ये जितने भी हमने आपको सारे टॉपिक बताए इन सारे टॉपिकों को रिवाइज कर लीजिए, अभी टाइम है और आप कर सकते हैं। बच्चों इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करिए। हमारी शुभकामनाएं हमारे बच्चों के साथ है, हमारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा होगा। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो और बच्चे हैं उन और बच्चों तक ये चीज़ पहुंच सके और इस चीज़ का बच्चे हमारे लाभ ले सकें। धन्यवाद।